हेलो स्टूडेंट, डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक एनेक्सेशन ऑफ पंजाब पंजाब का विलीनीकरण। हमने पूर्व में पढ़ा, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो पूरे भारत में छोटे छोटे राज्यों में भारत का राजनीतिक बंटवारा या वो प्रांत स्वतंत्र हो गए। जैसे उत्तरी भारत के अंदर पंजाब, कश्मीर, राजपूताना, रोहिलखंड, पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण भारत में मैसूर, मराठा, निज़ाम और पश्चिम भारत में गुजरात के कुछ क्षेत्र, बड़ौदा आदि, और मध्य भारत के मालवा। इन छोटे छोटे प्रांतों ने अपना धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करने की नीति को अंगीकृत करना प्रारंभ किया, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया या विरोध पैदा कर दिया, क्योंकि वह स्वयं एक ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्यवादी लिप्सा से प्रेरित थी और जिसका ध्येय फूट डालो राज करो की नीति था। जब उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को बक्सर के युद्ध के बाद अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, अर्थात विलीनीकरण किया, उसके बाद मराठा, उसके बाद मैसूर के बाद निज़ाम, फूट डालो राज करो की नीति के प्रेरक और बड़ी ही राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिज्ञता से संबंधित होने के कारण वे अपने साम्राज्य विस्तार में सफल हुए। इसी प्रकार पंजाब में रणजीत सिंह शक्तिशाली शासक थे। हालांकि वे स्वयं भी कूटनीतिज्ञ थे, साम्राज्य विस्तारवादी नीति से प्रेरक थे, परंतु उन पर अंग्रेजों ने अंकुश लगा दिया। उन्होंने लाहौर पर जो अफगान शासकों से उनके पर अधिकार हो गया था, उसको स्वतंत्र कराया। आगे जाकर के रणजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव में अंग्रेज चिंतित होने लगे, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह की संधि के लिए भेजा और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हो गई। इस संधि के अंतर्गत सतलज नदी रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिण सीमा मानी गई। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में स्थित राज्य में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कहा। आगे जाकर के रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर थोड़ा अंकुश लग गया। फिर भी वह छोटी छोटी विजय कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, लद्दाख पर विजय करता रहा। रणजीत सिंह शासन प्रबंध व्यवस्था में भी बड़ा कुशल व्यक्ति था। उसके अंग्रेजों की जब संधि की समीक्षा की जाती है तो रणजीत सिंह के प्रति कठोर और अपमानजनक मानी जाती है। रणजीत सिंह प्रारंभ से ही उसने अंग्रेजों के अंक का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु अंग्रेजों के जो मैत्रीपूर्ण संबंधों का विश्वास था, वह विश्वास इसके प्रति नहीं बना रहा। अंततः उसे एक 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि करनी पड़ी, जो रणजीत सिंह के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों में परस्पर स्थायी मैत्री बनाए रखने का वचन दिया गया और रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक मान लिया गया, परंतु राजनीतिक और कानूनी प्रतिबंध ईस्ट इंडिया कंपनी का ही माना गया। इस प्रकार अमृतसर की संधि से दुखित रणजीत सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ ना करने के लिए विवश हो गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मानते हैं कि अमृतसर की संधि अंग्रेजों की कूटनीतिक सफलता थी और रणजीत सिंह के लिए अपमानजनक थी। उसका साम्राज्य सीमित होकर रह गया था और धीरे धीरे अंग्रेजों ने आंग्ल सिख संबंधों में परिवर्तन आने लगा और उन्होंने पंजाब को हड़पने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। परिणामतः आंग्ल सिख युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए, जिसके बाद ही पंजाब का मार्च 1849 में विलीनीकरण
हो सका। धन्यवाद।